नमस्कार देवियों और सज्जनों। देवियों और सज्जन थोड़ा हैवी हो जाता है तो। और स्टूडेंट कैसे हैं? ये वीडियो सिर्फ पार्टनरशिप की जो अभी तक हमने पढ़ी है उनकी कुछ छोटी छोटी बारीक बातों को लेकर मैंने बनाई है। ये कुछ नई नहीं है ये, बल्कि अभी तक तुम जो कर चुके हो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें आपने मुझसे पूछी उनके छोटे छोटे डाउट्स हैं या छोटी छोटी प्रॉब्लम जो मैंने रियलाइज़ की कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आ रही हैं। इनको देखते हुए मैंने ये 5-6 पॉइंट निकाले हैं। हो सकता है आपको डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए। ओके, तो पहला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है। यदि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है मतलब एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, तो जो कुछ भी चीज़ें होगी क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे वो आप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, सैलरी बोनस कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब देना है कि नहीं देना है, ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो यदि हमारे एग्रीमेंट है तो देना है तो उसमें लिखा होगा कि कैसे देना है, और नहीं देना है तो लिखा होगा कि भाई ये चीज़ें नहीं देनी है। तो इनकेस देनी है तो भाई उसमें लिखा होगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है तो कितने परसेंट देना है, सैलरी बोनस कमीशन कितना देना है, मंथली कितना है, ईयरली कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है कि नहीं लेना है तो फिर कितना परसेंट लेना है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका एक कोई एग्रीड रेशियो होगा। इक्वल हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 4:5 हो सकता है। वो हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम कितना प्रॉफिट लेंगे। लेकिन इन केस पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस केस में मैंने आपको बताया था कि भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि यदि आपने अपना एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फिर आपके ऊपर ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या बोलता है? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई कमीशन नहीं, इंटरेस्ट इन ड्राइंग भी नहीं लेना है, ठीक है। और जो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा इक्वल रेशियो में होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस केस में डिक्लेयर्ड है कि 6% रेट के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से फर्म पार्टनरशिप को लोन देगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर ये डेट का कॉलम आपने नहीं बनाया है, अकाउंट में तो डेट का कॉलम होता है, वेरी गुड होता है, लेकिन क्योंकि हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, बेटा आपको 11 में बनाया था, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते थे तो उसमें डेट का कॉलम नहीं होता था, जबकि क्या होता था हेडिंग में लिखते थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, नीचे लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग दिस। ठीक है, इसका मतलब फाइनल अकाउंट हमेशा एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं, तो उसके लिए बार बार एंड की डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर एक बार यहाँ पे क्लियर मेंशन कर देते हैं कि ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है ये किस ईयर के लिए बनाया है। ठीक है ना, तो क्या रहेगा, जैसे ट्रेडिंग और पीएल के ऊपर लिखते थे, अभी आपको ट्रेडिंग बनाना नहीं, पीएल नहीं बनाना, आपका क्वेश्चन चालू होता है पीएल अप्रोप्रिएशन से, तो आप उसके नीचे हेडिंग जो रहती है पीएल अप्रोप्रिएशन उसके नीचे लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट आपको सवाल में दी हुई हो। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ओके, पॉइंट नंबर 3 है पीएल रेशियो। क्वेश्चन में यदि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है तो आपको सवाल उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। वो रेशियो 3:2 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, इक्वल हो सकता है, 4:5 हो सकता है। इन केस किसी सवाल में यदि आपको रेशियो ना मिल रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्स होता है। यदि सवाल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं गिवन है तो आप बिल्कुल उसको आंख बंद करके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट है भी और कहीं पे सवाल में आपको ये नहीं लिखा हुआ मिल रहा है कि कौन सा रेशियो में बांटना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रेशियो नहीं गिवन है, आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। समझ में आई बात?
कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल करेंगे, बांटेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सिंपल। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया होगा वो किया होगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है ना, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अब आगे से आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दी है कि ड्राइंग कब किया, बस इतना लिखा है दे हैव विथड्रॉन दिस अमाउंट, तो आप उसको हमेशा एवरेज 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे। एवरेज 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे, मतलब ड्राइंग ऐसे ही निकालना है और उसको 6/12 कर देना है, या इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल भर का निकला है उसको हाफ कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें डेट नहीं होगी, उस केस में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकाल के उसको हाफ करना है, उतना इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जैसा ही है। इंटरेस्ट निकालना है, कैपिटल का निकालना है तो कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 करते हैं, ड्राइंग निकालते हैं तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको बताया कि ड्राइंग में आप हमेशा उसको क्या कर देना है, यदि डेट नहीं दी है तो हाफ कर देना है। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिंपल है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये जो कैपिटल है वो कौन सी रहेगी। ये हमेशा कैपिटल वो होती है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाना है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। ठीक है, मान लीजिए आप 1920 का बना रहे हो तो 2019 की शुरुआत में ईयर स्टार्ट होने के समय जितनी आपकी कैपिटल थी उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उन चीज़ों की डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो अलग से बनाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1-2 क्वेश्चन तो हमने इसके कर लिए होंगे। ठीक है ना, इसमें जो बताने वाली बात है सिंपल, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना। पीएल अप्रोप्रिएशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये पता चले कि ये जो मिल के बिजनेस कर रहे हैं 4-5-6 लोग पार्टनर, ये सारे एक्सपेंस देने के बाद इनको उस बिजनेस से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो इनको ऐसा कह सकते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन में से वो आइटम आते हैं विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स। जो चीज़ें पार्टनर को दिया जा रहा है फर्म के द्वारा, दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड, और पार्टनर से जो भी चीज़ें ली जा रही हैं उसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, हमारी इनकम मतलब बिजनेस की इनकम है, इसलिए क्रेडिट है। अब इसमें मान लीजिए कोई ऐसा आइटम आ गया जो पीएल से रिलेटेड है, पीएल अप्रोप्रिएशन से नहीं, पीएल अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे डिस्काउंट दिया है, या फिर हमारी शॉप रेंट पे है, उसका हमने रेंट पेमेंट की है, तो वो पीएल अकाउंट में आनी चाहिए, पीएल अप्रोप्रिएशन में तो आएगी नहीं क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द पार्टनर्स। तो उस केस में ये देख लेना कि वो रेंट या वो जो भी एक्सपेंस पीएल अकाउंट वाला है वो इसमें से माइनस हुआ है कि नहीं माइनस। यदि वो देना वहाँ भूल गए हैं तो कुछ नहीं करना है, इस प्रॉफिट में से वो चीज़ आप यहीं पे माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक्चुअली बनाने के इसके 2-3 तरीके, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि कोई चीज़ पार्टनर से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस का एक्सपेंस है जिसको कि आना चाहिए पीएल अकाउंट के डेबिट में, लेकिन वहाँ पे हम नहीं डाल पाए हैं या छूट गया है, क्वेश्चन में दे दिया है, बस हमको ये नहीं बोला कि छूट गया, बस बोल रहा है कि रेंट देना है या डिस्काउंट देना है, तो हमारा या तो एक्सपेंस है या तो हमारी लॉस है, बट इट इज़ रिलेटेड विद द पीएल अकाउंट, नॉट विद द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पार्टनर्स। बिजनेस से रिलेटेड है पर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। ऐसी चीज़ों को आप हमेशा इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। इन केस सवाल में यदि लॉस दिया है तो उसको यहाँ पे ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और 2,000 रुपीज़ का रेंट देना था, वो जो शॉप है वो हमने रेंट पे ली है, ठीक है। तो भाई ये जो प्रॉफिट है इसमें से अभी 2,000 का रेंट माइनस होना बाकी है। तो अब वापस पीएल बनाने तो जा नहीं रहे आप, ठीक है ना। जब एक्चुअल लाइफ में बनाने जाओगे जब देख लेना, अभी फिलहाल तुमको 12 तो सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे 10,000 माइनस रेंट लिख देना, 2,000 यहाँ प्रॉफिट आएगा 8। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप 8,000 से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।